मेरा दिल टूट चुका है मेरे दोस्त। क्या हुआ बता दो। जिसे हूर समझ के गले लगाया वो लंगूर निकला। अरे पिंटू जी औरत नहीं मर्द है। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू पिंटू जी। चोपड़ा जी, मैं ना वो शर्माने की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या है कि शादी के बाद जब आप मेरा ऐसे घूंघट उठाएंगे। अरे उसको छोड़िए, पहले मुझे उस राज के बारे में बताओ जिसकी बात इलायची कर रही थी। क्या? हाँ, इलायची जी ने आपको बता दिया? हे भगवान। चोपड़ा जी, आप ना दिल थाम के बैठिए। क्या है कि सच्चाई जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो आपकी दिल की धड़कनें थम जाएं। बता दो ना प्लीज। बताना नहीं, दिखाना है। क्या? ऊपर देखिए। चोपड़ा जी, मैं ना आपकी तरह मर्द हूँ लेकिन अंदर से औरत हूँ। क्या ना कि बचपन से ही मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का बड़ा शौक था और जब से ये बिग मिली ना तब से तो मुझे लगता है मतलब मैं पूरी तरह से औरत ही हूँ। मर्द? बाहर से अंदर दिल में झांक के देखिए, आपको एक हसीन औरत मिलेगी। अब बस एक बार आपके साथ दुबई पहुंच जाऊं, फिर हमेशा के लिए औरत बन के रह जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हट, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं सीधा आदमी हूँ। लेकिन चोपड़ा जी, आपने तो मरते दम तक साथ निभाने का वादा किया है। अरे हट, मेरा ही मरने को दिल कर रहा है। मेरा दिल चोपड़ा की चिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आजा आजा आजा। तुम तो गिर चले जा रहे हो यार। देखो सेठ जी, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉन भड़का तो मेरे को बचा लेना, उल्टा सीधा हो गया तो टेक द ब्लेम। ये मत बोल देना गूलर खा ले। आ गया आ गया आ गया। आजा आजा आ रहा आना। चल तो रहा हूँ। बात कर ले। कैसे बात कर लूं? किससे बात? डॉन खड़ा है तेरे सामने, बात करना। बात कर रहा है। सेठ जी तुम गूलर खा लो, ये वो तरुण चोपड़ा ना है जो डॉन है। ये लेकिन इनकी शक्ल भी जानी पहचानी से लग रही है। अरे खजूर सेठ जी, तुम तो वही खजूर हो जो दुबई बेचते हो। अबे मतलब दुबई में खजूर बेचते हो? अबे तू कैसे जानता है ना? अरे इनकी भी कई दफा मालिश की है मैंने। अरे इनका 10 दिरहम बकाया भी है। कब दे रहे हो पैसे? और ये क्या चल रहा है? क्या बक रहा है ये? संत, तुझे पूरा यकीन है ना कि ये डॉन ना है? तुम गूलर खा लो, मेरे पे शक कर रहे हो तुम? अरे चोपड़ा, ये मेरा दोस्त है कसोटे, अच्छा दोस्त है मेरा। ये बता रहा था कि तू जो है दुबई का बहुत बड़ा डॉन है, और उस दिन तू बात भी तो कर रहा था मेरे और करू के सामने बिल्कुल डॉन की तरीके से। अरे यार मोर, मैंने बताया था मेरा काम है लोगों को ऊपर पहुंचाने का, मतलब मेरा लिफ्ट बनाने का धंधा है।
सारी बिल्डिंगों में हमारी लिफ्ट लगती है, तो हो गया ना लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम। चोपड़ा अंकल, क्या हो गया? जीजू जीजी ने मारा क्या? अरे हट! मैं किसी को जीजू विजू नहीं हूं। और मेरा दिल टूट चुका है मेरे दोस्त। क्या हुआ बता दो। अरे यार, इस दुनिया से मेरा भरोसा उठ चुका है। जिसे हूर समझ के गले लगाया वो लंगूर निकला। अरे पिंटू जी औरत नहीं, मर्द है। क्या बकवास कर रहा तू? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। अरे वो लड़का है, उसे औरत बनने का शौक है और उसके इस शौक ने मेरी जान ले ली यार। अरे अब तेरा ये दोस्त किसी से दिल न लगाएगा। मैं जा रहा हूं। अरे सुन तो नहीं नहीं, अब तेरा ये दोस्त दिल्ली कभी वापस नहीं आएगा। और सुन भाई, तू अपनी बेटी की शादी करते रहना। उस मंडप में अब सिर्फ एक ही शादी होगी, तेरी बेटी की। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं जाना। सुन इलायची, ये चोपड़ा क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मिसेस पंचम जो है वो लड़का है। हाँ, वो मैंने ही बोला था पिंटू भाभी को इनसे झूठ बोलने के लिए। अरे अब कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था डॉन से बचाने के लिए, इसलिए। सही बात। अबे वो कोई डॉन वॉन ना है। मतलब ये सब इस खसोटे के दिमाग की घास है। तुम कूलर खा लो। सेठ जी, जब तुमको पता लग गया था कि डॉन ना है, तो उसके बेटे से क्यों ना बात कर ली, इलायची की शादी की। आई एम सॉरी, बेटर बॉय विल कम अनदर डे फॉर इलायची मैरिज। तू कूलर खा ले। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी ने ना बड़े से बड़ा मुजरिम देखा है, शातिर से शातिर अपराधी पकड़े पिंकी जी। पर ये जो गिरोह है ना, इससे तेज गिरोह पिंकी जी ने ना देखा। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी, ये डॉन का प्लान है। वो चाहता है कि आप भावनाओं में बह कर ना ये केस छोड़ दें। मंगीलाल जी। पिंकी जी सब्जी मंडी की ताजा सब्जी और ऐसे चलता फिरता केस जो है ना, वो कतई ना छोड़ने वाले। साहब जी ध्यान रहे, वो डॉन बाल बाल ना बचे। मतलब जैसे वो डॉन मिले, उसकी विग खींच लीजिए, उसका मुंह नोच लीजिए और उस डॉन के ऊपर कूद जाइए। मंगीलाल तू क्या बात करिया तू? पिंकी जी इतने जंगली ना हो रखे यार। साहब जी आप खुद सोचिए, किसी के बाल इतनी जल्दी नहीं उग सकते। मेहंदी में आंवला मिक्स करके लगाने से उग सकते। अब तू बीच में मेहंदी घुसेड़ ले। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप मुद्दे से न भटके। वो डॉन ने विग लगाई है, जैसे ही आप जाएंगे उस डॉन को विग खींचकर सीटी बजाइए और मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस डॉन के ऊपर धावा बोल दूंगा। वाह 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 मंगीलाल, वाह क्या बात है। मंगीलाल पिंकी जी नोटिस कर रही है, ऐसा बताओ तू पिंकी जी के साथ रह के ना अलग काफी कुछ सीख गया है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ये खसोटे जो है इतने सालों के बाद वापस आया और सारी भसड़ मचा के चला गया। इलायची के पापा, हाँ ठीक से याद करो, बचपन में कहीं किसी और से तो कोई वादा ना किया तुमने? अरे किया था कमला से।
वो पहलवान की बेटी थी। कैसा वादा? शादी का। लाची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू तो नाराज हो गई है। अरे उसकी शादी करवाने का वादा जो करवा दी पहले ही। लाची के पापा तुम भी ना, अरे क्या मिलता है मेरा खून जला के। अरे तू मेरी चाय गिरा रही है। सुन, अब वो बात तो खत्म हो गई, उसकी शादी वादी सब करा दी, अब तू क्यों परेशान हो रही है? चल कमरे में आजा। अरे लाची के पापा, दिन दहाड़े जाओ जाके दुकान संभालो। अरे वो टन टन का मैंने चाय छानने के लिए रखा है। चलना, चल 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 चल। अरे डॉन के बच्चे, तेरा खेल खत्म, तेरा पर्दाफाश, तेरी चोटी निकल। अरे पिंकी जी क्या कर रहे हैं आप? है मेरी बीवी की चोटी पकड़ के खींच रहे हैं। अरे ये विग नहीं, ये तो असली बाल है। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बीवी की चोटी पकड़ के खींच रहे थे। तरीका ये अपना वो ना डॉन, ये विग और बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे जय हो प्रभु। भाई भाई कहाँ? अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो मतलब अय्याशी की सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब पापड़ भी खिलाएगा आज, सही है। अच्छा सुनना भाई, रोटी तो डाल दे। ये रोटी ही है। क्या बोला? ओ भाई, ये तुझे रोटी लग रही है? ये रोटी है? यार बड़ा अजीब आदमी है यार तू। तेरा दिमाग, भाई तू सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, कभी कुछ काम कर लिया कर, खाना तक नहीं बनता यार तुझसे ढंग का। अबे ओ साले, मैं आगरा से यहाँ तेरे लिए खाना बनाने आया हूँ। बात दोस्ती से शुरू हुई और बीबी तक पहुंच गई, अब नौकर बना ले अपना मुझे। बकवास मत कर, सारा दिन ऐसे कलसिन कली की तरह डोलता रहता है इधर उधर, ये नहीं कि कुछ काम कर ले। नहीं करता कुछ काम, ऐसे ही डोलूंगा। अब मुझसे जो पापड़ ही बनेगा, खाना है तो खा, नहीं जा। अब किसी ऐसे को ले आ जो दोनों को फुलके सेक सेक के पेश करे। अबे यार तू क्यों, एक तो गलती कर रहा है ऊपर से बकवास कर रहा है, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है मेरा तू? अरे मैं तो दिमाग खराब कर रहा हूँ, तूने तो पूरी जिंदगी मेरी खराब कर रखी है। साले पैंट शर्ट से साड़ी ब्लाउज पे आ गया हूँ। और ये जो केस लगे ना, जो खुजली बिग, इसमें जुओं ने अपना शहर बसा रखा है। तो मैंने बोला था तुझे यहाँ पर मेरे साथ आने के लिए, बकवास कर रहा है। चुप होगा कि नहीं? नहीं चुप होता। क्या कर लेगा तू? क्या 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 उखाड़ लेगा तू? तू क्या उखाड़ लेगा? तू क्या उखाड़ लेगा? तू क्या उखाड़ लेगा? बदतमीज। अरे एक मिनट सुनो, अरे एक सुनो तो, अरे मैं कह रही हूँ कि
क्या हो गया इलायची जी? यहाँ क्या हो गया है? क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दोनों? इससे पूछिए आप। ये बनाया है इसने, ये। अच्छा खासा तो सेका है। क्या खराबी है इस पापड़ में? इलायची जी, खराबी ये कि ये पापड़ नहीं है, ये रोटी है। इलायची जी, अब आप ही बताइए, हम सारा दिन परिश्रम करते हैं और आपके पापा हमारे परिश्रम की ऐसी तैसी करते हैं। अब आप ही बताइए, क्या हमें मतलब अच्छा खाना तक नसीब ना हो? ये खाएं हम, इस पापड़ की जगह ना इसे झापड़ मिलना चाहिए। अरे इतनी सी बात पे आप पिंटू जी को मार रहे थे? वेरी बैड जीजा जी। अरे इलायची जी, एक तो ना आप इसकी साइड लेना बंद करिए। फालतू सर पे चढ़ा के रखा हुआ है आपने इसको, नखरे दिखाता रहता है बस। नखरे ये नहीं, नखरे आप दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा मतलब ऐसा पापड़ या रोटी वो भी मैं नहीं बना सकती हूँ। अरे इलायची जी, आपकी बात अलग है यार। क्यों अलग है? हाँ? आप जिगरी दोस्त हैं आपके। आगरा के ढाबे से कोई रसोईया उठा के नहीं लेके आए हैं आप? अरे यही तो मैं समझा रहा है इसे कि मैं कोई खान सामा ना हो रखा हूँ। अरे जबरदस्ती बादशाह सलामत बने जा रहे यार। पिंटू भाभी रिलैक्स, मैं संभालती हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। और जीजा जी आप नहीं मतलब क्या साड़ी पहन के पूरा दिन पिंटू भाभी बन के रहते हैं? ये किसके लिए? आपके लिए। पता है आसान नहीं होता है ये सब। अरे हमसे तो दुपट्टा नहीं संभलता है यहाँ पर, और ये 6 मीटर की साड़ी संभालते फिरते हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त, समझ में आ रही है? अरे पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। इलायची जी, आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मैं ना बचपन में जब भी अपने पिताजी की सोते समय मूंछें काट के भागता था तो मेरी माँ मुझे ऐसे ही बचाती थी, चट्टान बन के खड़ी हो जाती थी। आज से मैं आपको इलायची जी नहीं भाभी भाभी माँ कह के बुलाऊंगा। आप मेरी भाभी माँ हैं। पिंटू जी, मैं आज से आपकी भाभी माँ हूँ और ये भैयाप्पा। ये ज्यादा नहीं हो रहा है इलायची जी? सेठ जी, इस बार दिल्ली में उतनी बारिश ना हो रही जितनी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। देख ऐसा है, दिल्ली में बढ़ गए हैं पाप। तुमको कैसे पता कि दिल्ली में पाप पड़ गए? अबे कैसे ना पता होगा, तू भी बेकार की बात कर रहा है। ले ये पढ़ा खबर, क्या लिखा है पढ़। कमजोरी दूर करने के लिए मिले डाकघर के पीछे हमारी क्लिनिक। दिमाग खराब है तेरा। मैं कह रहा हूँ ये वाली खबर पढ़। ये चल, तू ना पढ़ पाएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अग्रवाल गारमेंट्स की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए लूट के ले गए चोर। सेठ जी, तो वही अग्रवाल साहब है ना जिनकी बीवी पे भूत चढ़ गया था? हाँ। वाइफ क्लाइंबिंग ऑन घोस्ट। और इसी बात का तेरे मौसा ने फायदा उठा करके बहुत एंजॉय किया 3-4 बार। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मैं तो मौसा जी को बड़ा शरीफ समझता था। अबे शरीफ ना है, बहुत घाघ आदमी है, गोरिल्ला वार करता है वो। ये क्या होता है? और इलायची कैसी है? अब मैं चुप रहा वरना गोरिल्ला वार कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ भाई, क्या हो रही है? पिंकी जी को बड़ी हिचकियां आ रही थी। पिंकी जी तुझे कौन याद करिए? पिंकी जी को पिंकी जी पूछ रहे हैं। याद नहीं, कोस रिया होगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कोसा कोसा पानी पीना आपका गला ठीक ना लग रही है मुझे। अरे अरे मंगीलाल, तू रुलाएगा पिंकी जी को यार, इतनी चिंता ना किया कर तू। पिंकी जी की आंखों में आंसू आ जाते, पता है? हाँ भाई,
तुम लोगों का क्यों सम्मेलन बंद हो गया पिंकी जी के आते? दरोगा जी, हाँ जी। हमें ना एक बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। क्या? चांदनी चौक में इतनी सारी चोरियां हो रखी हैं और आपने उनके खिलाफ एक कदम न उठाया। अरे सेठ जी, अपनी गलतियों का नारियल जो है ना पिंकी जी के सर पे ना फोड़े आप। हाँ, हमारी गलती? आपको पता है ये जो चोरियां ज्यादातर कौन करते हैं? घरों में, दुकानों में रखे नौकर चाकर जो है ना वो। कभी आप लोगों ने नौकर चाकरों को थाने में लाके उनकी रजिस्ट्रेशन कराई है ना? और उसके बाद ये चोरी करते फिर फरार हो जाते। इसमें पिंकी जी की क्या गलती हो रखी है बताइए भाई। अरे दरोगा जी वाह, आपने जो है अपनी साड़ियों का तो आप तो करने थे तो कर लो ना, मैं कब रोक रहा हूँ? हाँ, दरोगा जी मैं कह रहा हूँ ये खूब रही। आपने अपनी सारी बात जो है हमारे सर पर रख के अपनी कन्नी काट ली। अरे सेठ जी, एक काम करो, पहले तो वो पंचम और है ना पिंटू, उनको थाने में लाके उनका रजिस्ट्रेशन कराओ। दरोगा जी, हाँ जी। एक बात बताइए, नहीं पंचम का तो ठीक है मेरी समझ में आ गया, लेकिन मिसेस पंचम का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊंगा मैं? क्यों ना करवाना भाई? हैं, बाजार जाते मूली खरीदने तो क्या पत्ते छोड़ देते? पत्ते भी तो साथ में तुलवाते। एक काम करो, पंचम और पिंटू को लाके रजिस्ट्रेशन कराओ उनका। वेरी गुड। क्या पंखा चल रहा है भाई? अरे अरे वाह छटंकी, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। मस्ती से सो, पंखा चल रहा है, इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अरे जीजी, पंखा बंद कर दिया? मैं यहाँ गर्मी से पिघला जा रही हूँ, बात ही नहीं समझ रही। क्यों क्यों क्यों? छटंकी भैया बस 2 मिनट, नहीं तो सारा कचरा पूरे घर में फैल जाएगा। अच्छा, और मैं यहाँ फैला पड़ा हूँ, उसकी कोई फिक्र ना है। नींद से उठा रही है तो हमको ये बातें कर रही है हमसे। ओहो, तो दिन में सोते ही क्यों हो छटंकी भैया? मालूम है ना सेहत के लिए अच्छा ना है। अरे मेरी बहना, तुझे तो मालूम है कि हमारा जो काम है वो रात का है, तो दिन में तो सोंगे ना। बता तू खुद हमें। रात का काम? मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे सुबह सुबह शोर मचा रहे हो दोनों, टीवी भी नहीं देखने दे रहे सुकून से। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है इलाजी बेटा। पूरे घर में, इतने बड़े घर में मामा के लिए कोई कोना नहीं है। बात सही कह रहे हो कि नहीं? बता। अरे कैसी बातें कर रहा है तू छटंकी? तेरे लिए तो एक खास कोना है। बहुत अच्छे, मैं सही बता रहा हूँ जीजा, तू ही मेरे बारे में सोचता है। शक्ल तो कितना भी बड़ा काइया लगे, दिल का बड़ा दयालु है तू। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा ये बता कि कोना कहाँ है हमारे लिए? दुकान के बाहर, गटर के ऊपर, ढक्कन पे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नौकरों के लिए तो बरसाती है, लेकिन अपने खुद के आदमी के लिए कोई ठिकाना नहीं। वेरी नाइस भाई। अरे वो बर्तन ना पापा पंचम। तू तो टोकेगी, तेरा तो खाना हजम ना होगा। अरे वो बर्तन मेरी दुकान पे नौकरी करता है, इसलिए वो सब बरसाती जो है किराए पे दिया मैंने, फ्री में ना दिया है। तो जैसे मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह ना मेरे यहाँ। जीजा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे बरसाती दे दो, मुझे मेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा, और मैं पीछे से आऊंगा पीछे से जाऊंगा, तुम्हें कोई टेंशन ही ना है। फालतू की बातें कर रहे हो यार। और ये पिंटू भाभी जीजा जी कहाँ जाएंगे? वाह साहब, बहुत अच्छे। नौकरों के गम में घुल जाइए तुम सब लोग, लेकिन अपना खुद का जो आदमी है उसके बारे में कुछ मत सोचियो। है ये कोई बात है यार? ये कोई तरीका है यार जीजा? छटंगी भैया, अरे बरसाती में सो के क्या करोगे? वहां तो कैसे भी कितनी गर्मी पड़ती है। अरे पगली, वहां पे कोई रेगिस्तान ना हो रखा है, रेगिस्तान के टीले ना है। अगर गर्मी पड़ेगी तो मैं एसी मंगा लूंगा, बहुत पैसे है तेरे।
बे एसी का बिल भरने से पहले तू किसी बिल में जाकर घुस जाएगा और तुझे खोदने के लिए मुझे बिल में घुसना पड़ेगा। तो यही सोबे में ठीक है भैया, यही सो जा। सुन करूँ, वो दरोगा जी ने कहा है कि चांदनी चौक में ना पहले से ज्यादा चोरियां हो रही हैं आजकल। अरे सुन, मुझे कह रहे जिन जिन के घर में नौकर है, जिनकी दुकान पे नौकर है, उनके कागज पत्र चाहिए पहचान पत्र बनाने के लिए। तो इसलिए जो है हमारा वो टंटन और उसकी बीवी मिसेस पंचम, दोनों के कागज पत्र की जरूरत पड़ेगी। अरे वो थाने पे जमा करना है। पिंटू भाभी का कागज पत्र? ओ गॉड, उनके पेपर्स कहाँ से आएंगे? वो तो पिंटू भैया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जीजा जी। जी। अरे क्या हो गया? अरे जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे क्या हो गया इलायची जी? लो, फिर से नया टंटा होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, अब क्या हुआ? क्या हो गया? अरे यार, दुकान में जितने लोग भी काम करते हैं ना, उनके कागज लगेंगे थाने में, इसलिए आपके कागज भी चाहिए। अरे मेरे क्यों लगेंगे? दुकान पे तो ये पंचम काम करता है। हाँ। अरे यार, पिंकी अंकल का ऑर्डर है, सब पापा ने मुझे बताया है। वो सबके सर्टिफिकेट्स चेक कर रहे हैं। अरे यार, एक तो ये पिंकी दरोगा की ना एक अलग ही खुजली हो रखी है। पक्का उनके थाने में ना चूल्हे की गैस खत्म हो गई होगी, तभी ये वेले काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या मजे ले रहे हैं यार अपनी जिंदगी में अलग से। ओहो जीजा जी, आप कुछ नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट्स चाहिए तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती आप लोग शक के घेरे में आए हैं ऐसे बिन बात के। इलायची जी, अगर हमने पिंटू के असली कागज दर्ज करा दिए तो इसकी तो असलियत बाहर आ जाएगी ना, और कागजों के हिसाब से तो ये लड़का है। हेलो, कागज के हिसाब से क्या? मैं सच में लड़का हूँ। हाँ हाँ वही। और इसी बात की टेंशन लेके मैं यहाँ तक आई हूँ। एक तो यार ये नकली नारे के चक्कर में इतने सारे चक्कर पड़े हुए ना, जिंदगी में बता नहीं सकते। अगर नारी नकली हो सकती है तो नकली नारी का नकली सर्टिफिकेट भी तो हो सकता है ना? मतलब? अरे एक मिनट, सुनो, तुझे याद है वो राधे अपने स्कूल में? राधे? यार नाम तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। ए, कितनी स्वार्थी है तू। अरे वही राधे जिसकी तू चंपी क्या करती थी, और बदले में ना वो याद है मेरे पापा तेरे पापा के सिग्नेचर्स करता था मार्कशीट पे, याद है? हाँ 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 याद है। और पता है सबसे मजे की बात, 10 दिन पहले ही ना क्वेश्चन पेपर की छपाई करके ना हमको दे देता था। सही बंदा था अपना ये राधे। था? मतलब निकल लिया क्या? अब स्वर्ग में वो फोटो कॉपी कर रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी भी है। वो राधे ने ना अभी प्रोफेशनल बिजनेस खोल लिया है इसी का, नकली सर्टिफिकेट्स बनाता है। और फिर तो वो मेरे लिए पिंटू भाभी के एकदम असली दिखने वाले नकली सर्टिफिकेट बना सकता है। बस एक दो स्माइल पास करूंगी और बस 10 कॉपीज मेरे हाथ में कल तक। भाभी। इलायची जी, आप भाभी नहीं है, भाभी माँ। एक माँ ही अपने बेटे के लिए इस तरह खुले मैदान में उतर सकती है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस उम्र में माँ की तरह फिक्र रखने वाली मुझे भाभी माँ मिलेगी। पिंटू जी, अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि माँ अपने बेटे पे बिल्कुल आँच नहीं आने देगी। देखना अब आप, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। ये ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये एक यहाँ पे कर दीजिए। तू क्या कर क्या रहा है तू मंगीलाल? तू देख रही है ना यहाँ पिंकी जी इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही है और तू बीच में डिस्टर्ब कर दिया। लौकी तो कद्दूकस कर रही हो। क्या कहा तूने मंगीलाल? लौकी ही तो कद्दूकस कर रही हो?
तूने इतनी बड़ी बात को इतने मामूली तरीके से कि देख लो, तुझे पता है लौकी कद्दूकस करना कितना इंपॉर्टेंट काम है ये, कि इसमें इसको करते वक्त कितना ध्यान रखना पड़ता है। लौकी कद्दूकस करते वक्त ये देखना होता है एक जैसा जोर लगे, अगर एक जैसा जोर ना लगा तो लौकी एक जैसी कद्दूकस ना होगी। पिंकी जी के इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच में डिस्टर्ब करेगा तू, हटाए सब। जी साहब। दरोगा साहब, इस औरत ने मेरा सर फोड़ा है, ये देखिए पूरा खून निकाल दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जो कह रही है ये सच है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं डीसीपी साहब। जी साहब, हाँ जी। मैं तो रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन इस आदमी ने ना मेरे कान खा रखे हैं। जैसे ही मैं तेल में हींग का तड़का डालने जाऊं ना, ये चिल्लाते हैं अनारकली मेरा तौलिया कहाँ रखा है। और साहब जैसे ही मैं राई का तड़का डालने जाऊं ना, फिर से ये चिल्लाता है अनारकली मेरी पीठ घिस दे। साहब एक भी तरकारी इस आदमी ने ठीक से ना बनानी थी मुझे। और आप मर्द क्या जानो कि खाना बनाना एक तपस्या है, और उस तपस्या में ना इसने खलल डाला है, तो दे मोरा मैंने भी सिलवट्टा। बड़ा अच्छा किया, अच्छा मान ना। आपके साथ ना मैडम बहुत ही ज्यादती हुई है। मतलब पिंकी जी समझ सकते हैं, खाना बनाते वक्त अगर कोई डिस्टर्ब करता है ना तो क्या फीलिंग होती है, पिंकी जी अच्छे से समझते हैं। आपको मतलब पिंकी जी समझ पा रही है, आप चिंता ना करें। अब ये जो केस है ना, ये आप पे ना होगा बल्कि इस मुस्टंडे पे होगा। ये मंगीलाल चल इसे अंदर कर। ये क्या कर रहे हैं दरोगा साहब, ये कैसी बात हुई? और आप कैसे पुलिस वाले हैं? गुनहगार को छोड़ रहे हैं और जिसके सर पे चोट लगी है उसे जेल में अंदर डालने की बात कर रहे हैं। अंदर ये अपने चोट की बात करिए, आपके चोट की बात करिए। आप ये ना देख रहे हैं कि इस मैडम के दिल पे कितनी चोट लगी है। अरे 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 मैडम, आप चाय लेंगी? नहीं, पिंकी जी ना आपको लेके जाके वो बिट्टू हलवाई के साथ समोसा खिलाया गया, बहुत बढ़िया बोला था। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, आइए आपको समोसा खिलाते, आइए। जरूर किसी रसोई में बैठा कुछ पका रहा होगा ये रसोईया, फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो, चांदनी चौक पुलिस स्टेशन। हेलो। जय सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। अरे मंगी, ये तुम्हारा कहाँ है इंस्पेक्टर पिंकी? फोन नहीं लग रहा उसका। साहब जी, दरोगा साहब तो अभी एक गुनाहगार को ना बाइज्जत बरी करके अपने साथ बिट्टू हलवाई की दुकान पे समोसा खिलाने लेके गया है। क्या मतलब? मतलब ये है साहब जी कि एक नौकरानी ने ना अपने मालिक का सर फोड़ दिया, तो साहब जी को ना उस लेडी पे दया आ गई, तो उनको ना समोसा खिलाने के लिए बाहर चला गया। और जिनका सर फूटा है वो सेठ जी, उनको हवालात के अंदर डाल दिया। साहब जी बताइए। साहब जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूँ ना, ये पिंकी जी को ना बताना प्लीज। और आपको तो पता ही है, पिंकी जी औरत को देखती ही नरम गरम हो जाती है। समझ गया मंगीलाल, बहुत अच्छे से समझ गया। खैर गरम तो अब मैं होऊंगा उस इंस्पेक्टर पिंकी पर, रसोईया कहीं का। जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद। अरे इलायची जी, आप यहाँ पर मजे ले रही हैं, कहाँ है वो राधे? आपने कहा था कि सर्टिफिकेट लेकर आएगा वो। भैया बहुत मजा आ रहा है, ऐसे गोलगप्पे बनाते रहो, तीखा। इलायची जी, यहाँ पे हमारी चटनी बनने वाली है, आपको तीखे की पड़ी है यार, आप सुन भी रही हैं कि नहीं? कहाँ है यार सर्टिफिकेट? उसकी स्ट्रेस मत लो ना। अरे मैंने राधे के साथ ना पर महीना 2 डेट्स की किश्तें तय की हैं। क्या? बस तब तो पक्का काम करेगा अपना, कोई टेंशन नहीं है। किश्तें तय की हैं अभी, लेकिन जब किश्तें देने की बात आएगी तो मैं गरीब बन जाऊंगी। भाभी माँ कितनी शरारती है ना। दीदी जी, हाँ ये राधे भैया ने दिए। थैंक यू। भाभी माँ ये लीजिए। अरे बेटे, अरे खोलिए यार इसे। शू बेटा छोड़िए अब।
लो भाई आ गया सर्टिफिकेट। पढ़िए तो सही। अरे ये क्या है? मरवा दिया राधे ने। क्या हो गया एलआईसी जी? अच्छा आपको लगता है हम दोबारा आपके चक्कर में फंस जाएंगे? एलआईसी जी हमें पता है कि आप मजाक कर रही हैं। क्यों कर रही हैं यार? ये मजाक करने का समय नहीं है यार। आप कभी भी मजाक शुरू कर देती हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ। तो क्या कर रही हैं? खुद देख लो ये जरा। क्या देखें? बिल्कुल सही सर्टिफिकेट बनाया है, लेकिन नाम पिंटू की जगह बबली कर दिया उसने। ये क्या लिखा है? एलआईसी जी आपने तो कहा था कि यार ये राधे अच्छे से काम करके देता है यार। ये तो किसका नाम लिखवा के ले आया यहाँ पर? हाँ तो ऐसे कामों में गारंटी नहीं होती है, प्लीज। हाँ अरे भाभी माँ, कुछ करो भाभी माँ, कुछ करो। हाँ बेटा। क्या है यार? सेठ जी। हेलो। अबे सुन। जी सेठ जी प्रणाम। तू काम छोड़ के कहाँ मटर गश्ती कर रहा है तू? हम रास्ते में ही हैं सेठ जी, वो बस आ ही रहे हैं। जल्दी आ, अब वो कागज लेके आइयो। हाँ। यहाँ पे बैठे हैं दरोगा जी पता नहीं कब से। दरोगा साहब आए? अबे तू क्या सी बातें कर रहे हैं? आ गए। मैंने बताया ना कागज। हाँ तेरे और मिसेस पंचम के दोनों को लेके आ। हाँ सेठ जी बस आ गए। दो मिनट में आ गए बस। हाँ आजा आजा, हाँ जल्दी आजा। चल ठीक है। अब क्या करें यार एलआईसी जी? अब इस पे तो वो बबली का नाम लिखा है यार। अरे यार अभी चलो, रास्ते में कुछ सोचती हूँ। खाते में लिख लेना। सेठ जी पिंकी जी एक बात बोले? हाँ। आपने अपने इस नौकर को ना मतलब कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये जो काम के वक्त कहाँ ढोल रही है देख रही है, आप पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे नाना दरोगा जी वो एक जगह से पेमेंट उठाने गया है, आ ही रहा होगा, बस अभी आ रहा होगा। ठीक है। हाँ अरे हेलो पिंकी अंकल। हाँ हेलो। जलाई जी इनके साथ क्या कर रही थी तू? है तेरा स्कूल ना है आज? अरे वो मैं पिंटू भाभी और जीजा जी को ट्रीट दे रही थी। कैसी ट्रीट? अरे यार आप तो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, तो मैंने सोचा कि आपके हिस्से की ट्रीट मैं उन्हें दे देती हूँ। अरे अरे एक मिनट सेठ जी, देखो अपनी ये ट्रीटमेंट की बात जो ना ये बाद में कर लेना आप। पिंकी जी काम से आए, मतलब पेपर चेक करने, जरा पेपर दिखवाओ। टन टन। सेठ जी पंचम। अबे जो भी है ठीक है, वो कागज निकाल। हाँ जी। हाँ दे दरोगा जी को दे। जी दे रहे। ये लीजिए, ये हमारा। अरे बाप। ना मतलब पंचम के तो कागज लगभग ठीक दिख रही है। अभी पिंटू जी के भी कागज जरा देख ले। अरे हाँ मिसेस पंचम, आपके कागज कहाँ हैं? अरे सेठ जी आप चिंता ना करो, वो तो मैं जेब में रख के घूम रही हूँ। जी साड़ी में जेब? अभी देती हूँ। ये लीजिए सेठ जी। अब दरोगा जी को दे दीजिए, दरोगा जी को दे दीजिए। हाँ जी। ये लीजिए दरोगा जी। ले ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपको ब्लाउज उधेड़ कर सिलने की आदत है ना? हाँ तो ले लीजिए फिर। हाँ ठीक है, मिनट लीजिए।
ये क्या झोल हो रखा है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या हुआ दरोगा जी, कोई गड़बड़ हो गई क्या? अपना मतलब सेठ जी, इसमें तो पिंटू जी का नाम तो कहीं ना लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ है अपना बबली कुमारी। क्यों? वो क्या है ना दरोगा जी, वो पिंकी अंकल, आपको देख के लगता है पिंटू भाभी डर गई हैं। हाँ जी। वो क्या है ना, उनका घर का नाम है पिंटू और असली नाम जो स्कूल में लिखा था वो है बबली। मिसेस पंचम, आपने ये बात पहले कभी ना बताई। इलायची जी को अभी सूझी ना? हाँ जी? मेरा मतलब कि मैंने अभी बताई इनको। सेठ जी, तभी तो हम इन्हें बुबू बुलाते हैं, बुबू बबली बबली बुबू। बबली सही है। हाँ, अच्छा। पिंकी अंकल, हाँ जी। ने अच्छे से देख लिए ना पेपर्स, सब ठीक है राइट? अरे लाइची, पिंकी जी ना मतलब ऐसे जाली के थ्रू भी ना ऐसे जाली कागज को देख के एकदम झट से पहचान जाते हैं। जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी जरा हल्का होकर आ रहा हूँ। हाँ सेठ जी। चल। अरे अरे रे रे अरे भाभी माँ, भाभी पिंटू जी। भाभी माँ, आज आपने फिर अपने लल्ला को बचा लिया। मैंने क्या कहा था बेटे, एक माँ के होते हुए बेटे के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। भाभी माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया भाभी माँ। भाभी माँ, भैयाप्पा। हट। मंगीलाल जी साहब जी। तू देख रही है मतलब पिंकी जी आज कितने दिनों बाद लड्डू अपने हाथों से बनवा रहे हैं। तो पता है क्यों? छिड्डू है ना, छिड्डू, उसको किसी और का हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता। बावर्ची। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपके बावर्ची का हाथ का भी पसंद नहीं करती? अरे मंगीलाल, वो बावर्ची ने ना कल वो दही पापड़ी चाट बनाई थी, उसने उसमें वो भुना हुआ जीरा डाले बिना ही छिड्डू को दे दिया। मतलब छिड्डू एकदम चिढ़ गए, गुस्से में आ गए। उसने साफ कह दिया कि भाई आज के बाद आप ही के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी बस। सही कहा इंस्पेक्टर पिंकी। अपने छिद्दों से कहना बस थोड़े ही दिन की बात है, तुम हमेशा के लिए घर बैठने वाले हो। अपना गुड आफ्टरनून सर। ना मतलब पिंकी जी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बात ठीक से समझ ना पाई सर, क्या मतलब बोल रहे हैं? आज सुबह तुम्हारे पास एक केस आया था ना, जिसमें एक औरत ने अपने सेठ का सर फोड़ दिया। हाँ? और तुमने उसे अरेस्ट करने के बजाय उसे रिहा कर दिया। ना ना सर, आपको एकदम गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। पिंकी जी ने उस सेठ को ना लॉकअप के अंदर बंद कर दिया है सर। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर पिंकी? सर सेठ का फूटा और तुमने गिरफ्तार भी उसी को कर लिया। मतलब कल को अगर तुम्हारे पास मर्डर का केस आएगा तो तुम कातिल को जाने दोगे और मुर्दे को अरेस्ट कर लोगे। सर सर सर, हाँ, आपके लिए पेपर आया है अभी अभी। अच्छा सर, ये अपना फैक्स आया सर हेडक्वार्टर से। इसमें लिखा है कि बंटी बबली नाम के चोर चोरनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन दोनों में से चोरनी जो है बबली, वो चांदनी चौक में लोगों को चूना लगा रही है। बबली हैं? ये तस्वीर तो इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। बी सीरियस। अब कुछ दिन के लिए तुम अपनी कढ़ाई, कलछुन, बेलन इनको साइड में रख के इस केस पे फोकस करो। हाँ जी। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। इस बबली नामक चोरनी ने बड़े बड़ों के नाक में दम कर रखा है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना रहेगा, समझे? ये सर। सर पिंकी जी ना आपसे वादा करते हैं सर, ये जो बबली है ना, ये बहुत जल्द आपके कदमों में बबल की तरह पड़ी होगी सर।
कुछ नहीं हो सकता इस इंस्पेक्टर पिंकी का रसोईया। हाँ सर। करेक्ट। 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। बबली। करो, ये वही सेब है ना जो कल मेरे हाथ से छूट कर नाले में गिर गया था? नाना छटंकी भैया, ये तो ऐसे ही छेड़ते रहते। ये बहुत अच्छे वाले सेब है, 300 रुपए किलो वाले सेब। आज सुबह ही लाए हैं, खाओ। केला भी तो है, वो क्यों ना खा लिया इसने? अरे ना जीते, वो तो मैंने सुबह सुबह खा लिए। वो क्या सुबह कब्ज हो रही थी तो मेरा उसे खाने से मेरी कब्ज बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्हारी बेहतरीन केला था भाई। अबे तू भी मेरी जिंदगी में कब्ज की तरह है। अब मेरी समझ में ना आ रहा कि तुझे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मैं क्या खाऊं। क्या इलायची के पापा, जब देखो जब मेरे भाई को भगाने में पड़े रहते हो। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी ना आज बहुत ही ऐसा मतलब बुरी वाली खबर देने आए। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, ये मतलब भिंडी रखी है, भरवा भिंडी बना रही है आप। एक काम कीजिएगा, इसमें ना थोड़ा सा ऐसे अमचूर पाउडर ना ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देना, बहुत ही टेस्टी बनता है। पिंकी जी ने परसों बनाया था। हाँ दरोगा जी, अरे आप यहाँ पे भरमा भिंडी की रेसिपी जो है बताने आए हैं या पंचायत करने? साहब जी, यहाँ पंचायत करने नहीं बल्कि एक बुरी खबर देने आए हैं। हाँ मतलब सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी ने बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने आए हैं। हाँ, आपको पता है चांदनी चौक में ना एक चोरनी घूम रही है, बबली नाम की, जिसको पुलिस बहुत सालों से ढूंढ रही है और सबको सतर्क रहने के लिए बोला गया है। पिंकी अंकल, हाँ जी। क्या बात है? कहाँ हो गई चोरी? एकदम टॉप सीक्रेट हो रखा है भाई, एकदम हम लोगों में से ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए एकदम। दरोगा आप कैसी बात करती? वो तो मैंने घोट के पी ली। तुम्हारी जान कसम बाहर ना निकले, कतई ना निकालूंगा ना, मैं तो पेट के अंदर रखूं। क्यों? वैसे भी सर कब्ज हो रखा है, कुछ भी बाहर ना आने वाला है। अच्छा ना, खैर सेठ जी, और उससे भी बड़ी बात ये हो रखी है कि पिंकी जी को ना मतलब आज पूरा का पूरा शक हो रखा है कि ये जो बबली है ना, ये आपके वाली बबली है। मतलब ये जो पिंटू है ना आपकी बबली, वही बबली हो रखी है। क्या? पिंकी अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे अपनी पिंटू भाभी तो बहुत ही शरीफ औरत है, और आपके पास क्या सबूत है कि वो चोरनी है? ना ठीक है इलायची, पिंकी जी के पास कोई ऐसा ठोस सबूत ना, पर ये देखो, ये जो उसने उस दिन कागज दिया था ना, है उसमें देखो जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये बबली के एड्रेस से सेम मैच होता है। देखो, और ये हो रखा है वो स्केच, बबली का स्केच, देखो हूबहू पिंटू। देख रहे? दरोगा जी, हाँ जी, ये हूबहू जो है पिंटू जी की तरह ना पिंकी जी की तरह है। अरे ये पिंकी जी का स्केच कहां से आ गया? साहब जी, हाँ खैर, ये हाँ ये देख लो।
हाँ बिल्कुल मिसेस पंचम की तरह है, एकदम हूबहू। दरोगा जी, हाँ आप मिसेस पंचम को धर दबोच क्यों ना लेते हो? बस मतलब यही देखो, ये सेठ जी, बस यही एक फर्क हो रखा है। आप जैसे आम आदमी और पिंकी जी जैसे दबंग दरोगा है। आपको पता है मतलब ऐसा है कि पिंटू जी बिना पिंकी जी बगैर कोई ऐसे सबूत के ऐसे हाथ डाल ना सकते। पर कोई बात नहीं, पिंकी जी बहुत जल्दी सबूत इकट्ठे कर लेंगे, पता है। हाय राम, पिंटू छोड़ नहीं निकले, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू जी चोर नहीं, बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि मैं बबली को जानता हूँ, और पिंटू जी बबली नहीं है। कभी सोचा ना था। बताओ, इतनी भोली वाली मासूम सी दिखने वाली औरत चोर भी हो सकती है। बस क्या बताए सेठ जी, आया था ये धोखा है सारा। खैर आप लोग ना सब सतर्क रहना, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है ना पिंकी जी संभाल लेंगे। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। दरोगा जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। आइए आइए आइए। ये लिखिए। हाँ अच्छा भाभी जी चलते, वो अमचूर जरूर डालना। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी बनता है। मम्मी मैं अभी आई। क्या सोच रहे हैं चटंकी? सोच रहा हूं एक तरफ तो पिंटू के प्रति मेरा प्यार, और दूसरी तरफ रहने का इंतजाम जो सोच रहे हो। तो सोच क्या रहा है? मार दे चौका और छीन ले अपना कमरा। नहीं नहीं भैया, साफ सी बात है, पिंटू जैसी मासूम लड़की पे मैं ये इल्जाम नहीं लगा सकता। ना बिल्कुल ना ना ना, ना भैया। जिंदगी की सबसे बड़े फैसले की घड़ी आ गई है। एक बार तेरा कमरा तेरे साथ में आ जाए, फिर तू पिंटू जी को पटा लेना, फिर वो लंबू को छोड़ के तेरे पास आ जाएंगे। चलता हूं। पिंटू जी जरा बड़ा यम्मी खाना बनाते हो। मैंने ना सोच लिया, मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगी, शादी के बाद भी आप ही खाना बनाना। अरे सुनीता जी, मुझे कोई दिक्कत ना खाना बनाने में, बल्कि अब तो खाना ना बनाए तो हाथों में खुजली सी होने लगती है। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। तूने बताया नहीं, इसमें तूने अमचूर पाउडर डाला है या फिर अनारदाना पाउडर? साले, नीचे से चुरा के लाया ना तू। पिंटू जी, खाना चुरा के मुझे खिलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी छत पर है? अरे इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं और बस खाना खा रहे हैं। जीजा जी, ये घर का खाना ना धरा का धरा ही रह जाएगा, जो न्यूज लेकर आई हूँ। पिंकी अंकल आए थे भी नीचे। तो ठीक है इलायची जी, पुलिस वालों से चोर डाकू डरते हैं, हमें क्या डरने की जरूरत है जो हम अपना खाना पीना छोड़ दें? क्यों भाई? एग्जैक्टली, चोर डाकू डरते हैं इसलिए आपको डरना चाहिए, और स्पेशली पिंटू जी को। हैं? अरे हमने कौन से एटीएम उखाड़े? थोड़े से छोले और 3 चम्मच हलवा लेके आईएनटी जी का बना हुआ चुरा के। हैं? अब जरा से हलवे के लिए पुलिस थाने में शिकायत करना जरूरी था क्या? पिंटू जी, बात हलवे की नहीं है। दरअसल ये हुआ है कि हमारे चांदनी चौक में बबली नाम की चोरनी घूम रही है। तो घूमती रहे, कौन सा मेरे पैरों से घूम रही है? हैं? अरे मेरा क्या चुरा लेगी, मेरी तो चप्पलें भी 6 साल पुरानी है। Really? चुराया तो आपने पिंटू जी, उसका नाम और उसका एड्रेस। मतलब ये कि पिंटू जी का जो सर्टिफिकेट बना है ना, नाम है बबली, तो वही बबली है, चोरनी बबली। और पता नहीं कैसे इन लोग की शक्ल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, मैंने खुद देखा है।
मेरी बैंड बजेगी? जी हाँ, और पिंकी अंकल को पूरा पूरा यकीन है कि आप वही बबली हो। हे रब्बा, यार ये लो, मैंने शुरू से कहा था ये राधे एक नंबर का गधा है। देख फंसा देना पिंटू जी को। पिंटू जी, आपकी फंसने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो? एक नंबर का पनौती है तू भाई। पूरी दुनिया में इकलौता नाम था बबली जो आके तुझसे चिपक गया। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई इसमें तेरी गलती नहीं है, तू एक नंबर का मनहूस है, क्या कर सकते हैं। भगवान का ना बहुत तगड़ा वाला मूड ऑफ रहा होगा तेरी किस्मत लिखते वक्त। भाभी माँ देखो ये कैसी बातें कर रहा है हमसे। बेटे बुरा मत मानना, लेकिन इस मामले में ना मैं जीजा जी के साथ हूँ। किस्मत तो बड़ी मनूस लिखवा के आए हो बेटे। भाभी माँ, बेटे, भाभी माँ, बेटे, भाभी माँ। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई अग्री। एलआईसी जी कुछ करिए यार, ये पिंटू बर्बाद हो जाएगा और साथ में हम भी यार। यार बात तो संभालनी पड़ेगी, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेटे की। देख लिया जीजी, बगल में चोर और पूरे मोहल्ले में शोर। और दावते खिलाओ ठगों को, हमारे खिलाओ भैया। छटंकी भैया, मुझे तो यकीन ही ना हो रहा है कि पिंटू चोर नहीं है। अरे किचन में दाल चावल के डिब्बे में मेरे पैसे हमेशा रहते थे, पर उसने कभी ना हाथ लगाया। तेरा भाई जो है दाल चावल के डिब्बे में कुछ छोड़ेगा तब तो मिसेस पंचम उसमें से कुछ चोरी करेंगी। घूम फिर के सारी बातें मेरे भाई पे ही ले आओ, मेरे तो भागे फूट गए। पापा, हाँ पिंकी अंकल सही थे, पिंटू भाभी बबली है। पिंटू भाभी बबली है? मतलब मिसेस पंचम बबली है? अरे ये टन को छोड़ूंगा ना मैं, बता रहा हूं मैं अपने घर में ये डाकू और चोर न पालने वाला। एक मिनट शांति, पूरी बात तो सुन लीजिए ना मेरी पापा। दरअसल क्या है, पिंटू भाभी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत रोते हुए बताया कि वो थी चोरनी, लेकिन अब वो शराफत की राह पे चल पड़ी है। जब से शादी हुई एकदम बदल गई है। मतलब मान लो 1.5-2 साल से उन्होंने चवन्नी तक नहीं उठाई है। बताओ जरा। तो चवन्नी ना उठाई तो क्या हम उसकी चवन्नी उठाने का इंतजार करेंगे? पापा यार ये गलत बात है यार, चोरी छोड़ के शराफत की राह पे कोई जा रहा है तो मतलब हम हेल्प भी ना करें कि उसे बदल जाए, वो बंदा ठीक हो जाए? नहीं। अरे यार पिंटू भाभी चोरनी से गृहिणी बन चुकी है। मम्मी यार सच्ची बताना, कितनी बार आपकी हेल्प नहीं की इन्होंने किचन में? सच्ची बताओ। हाँ इलायची तो बात तो सही कह रही है बेटा। अब देखो किचन में तो मैं सब कुछ उसके कंधों पे छोड़ करके खड़े खड़े ऊँगती रहती थी। पापा देखो मैं बता रही हूँ कि करीब करीब 2 साल हो गए उन लोग को यहाँ आए हुए। आप बताओ कोई चोरी हुई? नहीं। हाँ वो बात अलग है, जो छटंकी मामा ने कई बार हाथ साफ किया है, लेकिन पिंटू अभी ने कभी हाथ गंदा नहीं किया। एक बात बताओ इलायची, अपने घर से कुछ लेना चोरी ना कहलाता है? तू बकवास मत कर, बता रहा हूं मैं। पापा आप तो सारी लेडीज की हेल्प करते हैं ना, तो क्या अपला नारी की हेल्प नहीं करेंगे? देख लेकिन मान लो कि आपने ने घर से बाहर निकाल दिया आज, और फिर उन्होंने गुस्से में आके फिर से चोरी करना शुरू कर दी, फिर किसी के घर में गई चोरी करने के लिए और मान लो पकड़ी गई, तो क्या होगा? अरे क्या पता गुस्से में उस बंदे के इन्होंने चाकू घुसेड़ दिया तो? मतलब एक चोरनी जो मासूमियत की राह पे चल पड़ी थी उसको मर्डरर बना देंगे आप? पापा अब डिसाइड आपको करना है कि आपको
पापी मुरारी बनना है या दयावान मुरारी? द चॉइस इज योर्स। ना मतलब क्या तो सही रही है तू, है ना? हम मिसेस पंचम और ये टंटन जो है इतने समय से हमारे घर में रह रहे हैं तो हमारे घर का हिस्सा हो गए, है ना? चल जा, जाके कह दे मैंने माफ कर दिया उन्हें। देखा सुन, कह दियो उनसे कि आगे अगर ऐसी कोई गलती हुई ना तो छोड़ूंगा ना मैं उन्हें। अबे सीख ले, एक औरत बदल गई लेकिन इतना लंबा चौड़ा आदमी ना बदला। थैंक यू पापा। आई लव यू। लव यू बेटा। आई लव यू टू। इसका मतलब जानती है? नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो आई लव यू हुआ। और टू मतलब दो। मैं तो भागी फूट गया। मैं तो अकेला ही हूँ। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी का ना मतलब ऐसे दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पिंकी जी बोल रहे हैं। करता कब था? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपका दिमाग काम करता कब था? मतलब आपका दिमाग ना कारनामे करता है। कैसे बड़े से बड़े केस को ना आप यूं डकार के सुलझा देते हो। हाँ वरना वो तो है मंगीलाल, पर ना मतलब पिंकी जी क्या सोच रहे थे, जो केस हो रखा ना, पिंकी जी इस केस को एकदम मतलब ऐसा पक्का करना चाह रहे थे कि ये जो पिंटू है यही बबली हो रखा है, इस बात का सबूत चाहिए पिंकी जी को। अच्छा हाँ। तो साहब जी आप एक काम कीजिए, उन दोनों के ना फिंगरप्रिंट्स मैच कर लीजिए। अरे वाह वाह, हाँ ना मतलब पिंकी जी एक्चुअली यही सोच रहे थे। पिंकी जी सोच रहे थे जाएंगे पिंकी जी और पिंटू को छेड़ेंगे और उसके थप्पड़ का निशान अपने गुलाबी गालों पे यूं लेके आ जाएंगे। करेक्ट, और आपके गाल काट के ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देंगे हैं? नहीं मैं तो ये कह रहा था साहब जी कि मतलब मेरा मतलब ये है कि मतलब मेरे दिमाग में ना आपका एक बेहतरीन आइडिया आ रहा है। हाँ, वो देखा तू देख रही है मंगीला, मतलब पिंकी जी ने यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया और आइडिया एक के बाद एक आ रहे। बता 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 जल्दी बता। जी आइडिया ये है साहब जी, आप ना पिंटू भाभी को ना जूस पिलाने के बहाने बाहर लेके जाइए। हाँ। हैं, और जूस पिलाने के बहाने उनकी उंगलियों का निशान गिलास पे ले लीजिए। अरे वाह वाह मंगीलाल, मतलब पिंकी जी देख रही है, तू पिंकी जी के साथ रह रह के ना और होशियार होता जा रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ ये। पुष्पा तू बाकी काट ले, पिंकी जी आ रही है। जी जी। जा बेटा तू जूस पिला और मैं तेरी अय्याशियों की तस्वीर निकाल के कमिश्नर साहब को भेजूंगा। जूस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।